जब आप खाना खा रहे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बर्तन उठा लूंगी। अब्बा, आपने बर्तन उठाकर क्यों रखे हैं? रुखसाना को कहते वो उठा लेती। मैं अगर तुम्हें कुछ कहूँ ना तुम्हें बुरा लग जाएगा। क्या हुआ अब्बा? तुम्हारी बेगम को हमारी कोई परवाह नहीं है, खाना देकर भूल जाती है, बर्तन भी उठाने होते हैं। तौबा तौबा, कुछ खुदा का खौफ करें। ससुर जी, मैंने आपको कहा तो था जब खाना खा लें तो बता देना, मैं बर्तन उठा लूंगी। कहने और काम करने में बहुत फर्क होता है। रुखसाना तुम अंदर जाओ, और खबरदार अगर अब्बा से आइंदा इस लहजे में बात की तो ये बहुत हो गया। तुम्हारी बेगम के साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमारी अम्मा और मैंने फैसला किया है कि इसे अपने मेके भेज दो। अब्बा जी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे रुखसाना को उसके घर भेज दूं? मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और अगर उसे घर भेज दिया तो आपका और अम्मा का ख्याल कौन रखेगा? मैं तो ड्यूटी पर होता हूँ। तुम ड्यूटी पर होते हो इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं हमारी बेगम हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार करती है। इसने तुम्हारी नाक में दम कर रखा है। क्या किया है उसने? सिर्फ बर्तन ना उठाने पर आप कह रहे हैं कि मैं उसे घर से निकाल दूं? ऐसे तो नहीं होता ना अब्बा जान। तैयब बेटा, ये सिर्फ लापरवाह नहीं है, ये सारा सब दिन मोबाइल में लगी रहती है। ये हमें पानी तक नहीं पिलाती। बस जो कहना था मैंने कह दिया। इस घर में या ये रहेगी या हम रहेंगे। अच्छा, आप गुस्सा ना करें, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं रुखसाना से बात करता हूँ। रुखसाना, तुम अब्बा और अम्मा का ख्याल क्यों नहीं रखती? और अब्बा बता रहे हैं कि तुम सारा सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, क्या ये सच है? हाँ हाँ, तुम तो अपने अम्मा अब्बा के अच्छे बेटे हो, वो तुम्हें जो भी कहते हैं तुम मान लेते हो। ज्यादा बहस ना करो, सिर्फ जितना पूछा है उतना जवाब दो। तुम्हारे अम्मा अब्बा जानबूझकर तुम्हें मेरी शिकायतें लगाते हैं। मैं तो सारा दिन उनकी खिदमत करती हूँ, जो कि मुझ पर फर्ज भी नहीं है। मैं ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से करती हूँ। हाँ रुखसाना, उनका ख्याल रखना तुम पर फर्ज नहीं है, लेकिन जैसे वो मेरे माँ बाप हैं ऐसे ही तुम्हारे भी माँ बाप हैं, और अगर तुम उनका ख्याल रख लेती हो तो ये तुम्हारा एहसान नहीं है। खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आइंदा तुम्हारी कोई शिकायत ना आए। हाँ हाँ, ठीक है, तुम अपने माँ बाप की साइड ले लो, मेरी तो तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैंने भी अब फैसला कर लिया, या तो इस घर में मैं रहूंगी या तुम्हारे माँ बाप। बस कर दो रुखसाना, बस। तुम दोनों ने मुझे पागल कर दिया है। माँ बाप की साइड लूं तो बुरा शौहर, और तुम्हारी साइड लूं तो बुरा बेटा बन जाता हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? तैयब, तुम परेशान क्यों हो? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। नहीं यार, पैसों का मसला नहीं है, घर वालों की वजह से परेशान हूँ। आखिर करूँ तो करूँ क्या? अब क्या कर दिया तुम्हारे घर वालों ने? वैसे यार बुरा ना मनाना, तुम्हारे घर वाले हैं बहुत तेज। कैसे अजीब इंसान हो यार, मेरे सामने ही मेरे घर वालों की बुराई कर रहे हो। अच्छा सॉरी यार, मुझे बताओ हुआ क्या है? अब्बा कहते हैं कि रुखसाना उनका ख्याल नहीं रखती। जब मैं ड्यूटी पर जाता हूँ तो वो हर वक्त पीछे से मोबाइल पर लगी रहती है, और रुखसाना कहती है कि अब्बा झूठ बोल रहे हैं। अरे वाह, तुम इतनी छोटी सी बात पर इतने ज्यादा परेशान हो गए हो। ये सब मर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये छोटी छोटी बातें हर घर का मसला है। मसला उनकी लड़ाई नहीं है, मसला ये है कि अम्मा अब्बा चाहते हैं कि मैं रुखसाना को घर से निकाल दूं, और रुखसाना कहती है कि मैं अपने माँ बाप को घर से निकाल दूं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फ़ैसला करूं, और मैं जानता हूं कि इस मामले में मेरे माँ बाप का ही कसूर है, लेकिन अगर मैं बीवी की बात मानूंगा तो लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाएंगे। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रुखसाना, रुखसाना किधर हो तुम? रुखसाना नहीं है, उसको हमने अपने घर भेज दिया है। क्या? ये आपने क्या कर दिया है? आपको मेरी औलाद का जरा ख्याल नहीं आया? तुम तो रन मुरीद हो, तुमसे फैसला होना ही नहीं था। बस जो हमें सही लगा हमने कर दिया। अब्बा, ये मेरा घर है, और मेरी बीवी को आप मेरी इजाजत के बगैर कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, ये तुम्हारा घर है, इसमें तो फिर हमारी कोई जगह नहीं रहने की, हम भी चले जाते हैं। नहीं अब्बा, रुकें। आप नहीं, मैं चला जाता हूँ, और आपको ये घर मुबारक हो। अगर आज रुखसाना की जगह यहाँ आपकी बेटी होती तो आपको पता चलता कि आपने क्या कर दिया है। खुदा हाफिज। हमारे वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बहू के लिए ऐसा ही सोचें जैसे वो अपनी बेटी के लिए सोचते हैं, और मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी का हर हाल में साथ दे, क्योंकि ससुराल में शौहर के अलावा कोई भी बीवी का अपना नहीं होता। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। शुक्रिया।